नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति जो है ना वो जाति नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि इस देश में अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपका शोषण होगा, और अगर आप बहुजन महिला हैं तो दोहरा शोषण होगा, एक तो जाति के आधार पर और एक लिंग के आधार पर। उस बहुजन महिला का जिस बहुजन महिला के वंशज ने हमारे वंशजों ने इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। तो ये बात सब आप लोग जानते ही होंगे, कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैं एक बड़ी खबर आ रही है कि अलका लांबा हैं, आप सब जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेता रहीं। उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो कांग्रेस में रही, दाल नहीं गली तो वो चली गई आम आदमी पार्टी में, वहाँ से विधायक बनी। विधायक बनने के बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है, माया की धनी उस बरसाती मेंढकी की तरह है जो मात्र चुनावी बरसातों में ही अपने आशियाने से बाहर आती है। CBI के डर से कभी कभी बीच बीच में टर के कर राजा के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाती रहती है। ये अलका लांबा ने साफ BSP सुप्रीमो मायावती जी के लिए लिखा है। मैं चाहता हूं कि कुछ बताऊं आपको। अलका लांबा जी, मायावती जिस समाज में पैदा हुई, जिस हालात में पली बढ़ी और जिस हालात में वो राजनीति में आई है ना, आप होती ना तो आप गुजर जाती। आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुई होंगी और जाति की संपत्ति भी आपके साथ होगा। और आपका कैरेक्टर भी हम लोग जानते हैं कि किस तरह से आप, कैरेक्टर मतलब चरित्र मत समझ लीजिएगा, पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस में थी और कांग्रेस से आप आम आदमी पार्टी में आई और आम आदमी पार्टी के बाद आप कांग्रेस में चली गई हैं। और कल आपको अगर कांग्रेस इस बयान के लिए आपको निकाल दे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो कोई गारंटी नहीं कि आप BJP में नहीं जाएंगी। उदाहरण दे रहा हूँ, कपिल मिश्रा आप ही की पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में, जब आप भी विधायक थी वो भी विधायक थे, आराम से वो BJP में सेट हो गए, तो आप भी जाके सेट हो जाएगा। रही बात मायावती की, तो आप जो कह रही हैं ना कि मायावती राजा के श्रद्धा में कभी कभी टट्टर कर देती हैं, ये जो राजा है ना अमित शाह और मोदी, ये आपकी देन है। आपकी 10 साल तक सरकार थी, आपने RSS को जिंदा किया, नेहरू जी ने RSS को जिंदा किया था, इंदिरा जी ने RSS को खाद पानी दिया, और कांग्रेस ने हमेशा कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप न बढ़े, इसीलिए BJP को बना के रखा और RSS जिंदा किया जो आज आपको निगल रहा है। उसके बाद भी इस देश का कोई भी बहुजन, माननीय हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका अपमान नहीं करेगा, इंदिरा गांधी जी का अपमान नहीं करेगा, यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी अपमान नहीं करता है। BSP सुप्रीमो मायावती इतनी ज़्यादा अनुशासन मानती हैं और उनके लिए मानवता इतनी बड़ी चीज़ है और महिला सम्मान इतनी बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और उसने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था सोनिया गांधी जी के विदेशी होने पर, उसको पार्टी से निकाल दिया। और उस बहुजन समाज के कार्यकर्ता की मजाल नहीं है कि वो जाके BJP या कांग्रेस में या कहीं और जाके ज्वाइन कर ले, जबकि आज आपको इसी बयान के चलते आपको कांग्रेस निकाल दे तो आप कल BJP ज्वाइन कर लेंगी। और ये बयान जानती है अलका लांबा जी, ये बयान एंटी वुमेन है, ये बयान एंटी कास्ट है। कायदे से तो आप पर SC ST एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। BSP सुप्रीमो को आपने मेंढकी का, आपको पता है, आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है ना, कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, उनसे मिलने के लिए आपके लाड टपकते होंगे, आप ललायत रहती होंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जी कभी अपने घर से जाती नहीं हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, दुनिया जानती है उनको, आयरन लेडी कहते हैं हम लोग, और हर समाज के लिए दर्द है उनके मन में। आज भी उनका ही समाज उनको इसलिए नाराज़ है उनसे क्योंकि वो सर्वजन की बात करती हैं, किसी जाति किसी मजहब के बारे में बात नहीं करती हैं। वो गरीब, कुचले, दबित, वंचित, शोषित और महिला अधिकारों की घोतक हैं। वो महिला अधिकारों की जीती जागती मिसाल हैं। अलका लांबा जी, आपने उनको मेंढक कहा है ना, जिन हालात में वो पली बढ़ी है ना, आप 2 दिन नहीं टिक पाएंगे। जिन गलियों में मोहल्लों में बहुजन समाज के लोग पैदा होते हैं ना, वहाँ आप हैजा और डायरिया से मर जाएंगे। इसलिए जिन हालातों से वो गुजरी है ना, आपको गुजरना पड़ता तो आप गुजर जाती। आप उनको मेंढकी कह रही हैं, आप राजनीति समझा रही हैं। मायावती जी ने कह दिया कि प्रियंका गांधी को इतना ही गरीबों के लिए प्रेम है तो पहले कांग्रेस शासित राज्यों से ही सारे जनता को घर पहुंचा दे, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और सुन लीजिए, ये अमित शाह, ये BJP आपकी देन है और किसी और की देन नहीं है। CBI था ना आपके पास,
ये जो आप कर रही हैं, आपकी पार्टी ही पहले सब करती थी। सीबीआई का दुरुपयोग मायावती पर किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। मुलायम सिंह पर किसने किया? कांग्रेस ने किया। लालू यादव पर किसने किया? कांग्रेस ने किया। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन पर किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये वो सब रास्ते हैं आपके पार्टी के दिखाए हुए, जिस पर आज बीजेपी ताल ठोक के चल रही है। इस देश में अगर आज भी संविधान थोड़ा बहुत जिंदा है तो वो कांग्रेस के उन नेताओं की वजह से जो बहुजन समाज के थे, चाहे वो बाबू जगजीवन राम हो, चाहे वो सिंधे हो, चाहे आज के डेट में आपके देश में जो कांग्रेस, आपको इतनी समझ नहीं है। आज कांग्रेस का नैया खेने वाला कोई है ना, तो वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग वोट देते हैं आपको, समझ गए? जिनको आप मेंढकी कह रही हैं वो वोट देते हैं। कितना अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है आपने। आप पर तो केस दर्ज होना चाहिए। मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं, और ये सोशल मीडिया पर आपने लिखा है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लीडरशिप ना आए। मान्यवर कांशीराम साहब किससे लड़ रहे थे? राजीव गांधी से। बाबा साहब किससे लड़ रहे थे? नेहरू मंत्रिमंडल से। आपको पता है आज जो आप मीडिया के खिलाफ छटपट करती रहती है ना, और कहती हैं कि ये मीडिया जो है वो बीजेपी की मीडिया है, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी यही मीडिया कांग्रेस की मीडिया थी। और तब पता है किसके खिलाफ दुष्प्रचार होता था? अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, कांशीराम साहब के खिलाफ, जगजीवन बाबू के खिलाफ। और आपकी पार्टी आज तक थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेसी बची है ना, उसमें बहुजन नेताओं का योगदान है। नहीं है तो पूछ लीजिए खड़गे साहब से जाकर, जिनको आपने पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। नहीं भरोसा तो पूछ लीजिए इस बार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जिनको आपने अपना विपक्ष का नेता बना रखा है, पूछ लीजिए सिंधे साहब से, अभी तो वो जिंदा हैं। पूछ लीजिए ना आपकी पार्टी की अगर अरे वो छोड़िए जो अर्नब के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूछ लीजिए कि नितिन राउत से साहब आपकी जो भाषा है ना, इससे साफ साफ आपका जातीय अहंकार डल रहा है। आपको पता है जो बीजेपी कर रही है ना, वो आपकी पार्टी की देन है। ताला मंदिर का किसने खोला था? इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने शुरू की? राजीव गांधी ने। इस देश में गोबर गौमूत्र की राजनीति कौन करता था? आपकी पार्टी करती थी। 22 राज्यों में आपकी पार्टी ने बीफ बैन कर रखा था, उसी को तो बीजेपी आगे बढ़ा रही है। अरे इस देश में निजीकरण कौन लेके आया? आज जो कोरोना में जो सरकारी अस्पताल स्कूल की हालत खराब है, कौन लेके आया था निजीकरण? आप किस कांग्रेस पार्टी और नरसिम्हा राव और यही मनमोहन सिंह लेके आए थे। ये तो शुक्र मनाइए कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे बहुजन नेता थे जिनके अंदर बाबा साहब के संविधान के प्रति सम्मान था, सोशलिज्म था, इसीलिए आपकी पार्टी की साख बची हुई। नहीं तो राहुल गांधी से पूछ लीजिए, जाके सोनिया गांधी जी से पूछ लीजिए, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग जातिवाद में गहरे डूबी हुई हैं। आप मायावती जी के खिलाफ बोलती हैं, आप मायावती को कहती हैं डर रही हैं, आप मायावती को मेंढकी कहती हैं, आप मायावती को माया की धनी कहती हैं। आप पता इस देश में जिस समाज से, जिस वर्ग से आप आती हैं, जिस पार्टी से आप आती हैं, उसके नेता मनरेगा की मजदूरी करते हैं। आपसे एक दलित महिला जिसने ताउम्र जीवन भर संघर्ष किया, जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी त्याग दी, और आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप प्रियंका गांधी की चापलूसी करती हैं। अरे जाके प्रियंका गांधी जी से पूछ लीजिए, बुद्ध साहित्य में उन्होंने पढ़ाई की है, पूछिए क्या होता है जीवन, तब समझ में आएगा। कल तक आप कहाँ ताली थाली बजा रही थी सबको पता है, और आज इसी बयान के चलते आपको कांग्रेस निकाल दे तो आप कब जाके कहाँ ताली थाली बजाएंगे नहीं पता। और आप बीजेपी से लड़ रही हैं। अरे बीजेपी को तो आप लोगों ने जिंदा कर रखा है। आप बताइए ना, 2014 के चुनाव में कांग्रेस के सारे नेता बीजेपी में चले गए थे, नाम गिनाओ क्या आपको? जगह जगह बीएसपी के विधायकों को खरीद लेते हैं, जगह जगह बीजेपी की आप सरकार बनवाती है। जहां कांग्रेस को समर्थन देता है जनता, वहां सरकार बीजेपी की बन जाती है। कर्नाटक में कैसी बात करती है मायावती जी, अलका लांबा जी। कम से कम एक महिला होने के नाते तो सोच समझ के बोलिए। आपकी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं। कभी सुना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक लाइन बोला हो? दरअसल आप बहुत छोटा सोचती हैं, आप सिर्फ राजनीति की महत्वाकांक्षी हैं। मायावती तो दूर की बात है, आप कांग्रेस की भी अच्छी नेता नहीं बन सकती हैं। कांग्रेस में भी नेता है नितिन राउत, जाके पूछिए उनसे, खड़गे साहब पूछिए उनसे कि बहुजन समाज की तकलीफ़ें क्या होती है, कैसे उनका जीवन करता है। और धन कह रही हैं आप मनरेगा में मजदूरी करती हैं क्या? मैं आपके इंदिरा गांधी का हम भी सम्मान करते हैं, नेहरू जी का हम भी सम्मान करते हैं, गांधी जी का हम भी सम्मान करते हैं। इस तरह की छोटी बातें नहीं बोलेंगे आपकी तरह। आपके ऊपर तो SC ST के तहत केस दर्ज होना चाहिए।
तो ये है कांग्रेस का। और मुझे लगता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए इस पर। आप बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ, उनकी राजनीति वो कब बोलेंगी, क्या बोलेंगी, आप तय करेंगी। और आप मेंढकी कहेंगी, ये बिल्कुल जाति सूचक शब्द है, ये गाली है, ये एससी समाज की एक महिला का अपमान है, और इसके तहत आप पर कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप जाति विशेष को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपके पास है सबूत कि वो धन की माया के धन की देवी हैं, या आपकी सरकार ने उन पर डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स का केस किया था, आय से अधिक संपत्ति का, कर पाई प्रूफ? उनके समर्थन से मनमोहन सिंह की 2 टर्म की सरकारें चली हैं। राजस्थान में सरकार चल रही थी, आपने विधायकों को खरीद लिया। क्या बात कर रही है अलका लांबा जी। आप एक महिला हैं, इसलिए मेरे शब्दों का चयन बहुत समझदारी से करना पड़ रहा है। एक महिला का दर्द नहीं समझ सकते आप। जो स्कूल जा पाई हैं ना, वो मायावती के वंशजों ने स्कूल खोला था इस देश में। आपको पता है महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने। नहीं तो आप स्कूल नहीं जा पाती। जिस व्यवस्था, जिस मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद में आप लिपटी हुई हैं ना, ये आरएसएस को आज आप कोस रही हैं ना, बीजेपी को, ये आपके दिए हुए हैं। आप नागनाथ और सांफनाथ है। तो ये ट्वीट है अलका लांबा का, और मुझे लगता है कि मैं बीएसपी से आप सहमत होइए चाहे नहीं सहमत होइए, मायावती जी की सम्मान की जब बात होगी ना, तो इस देश के बहुजन उनके साथ खड़ा है। क्योंकि वो हमारे घर से उस समय निकली थी जब हमारे घर की बहन बेटियों के कपड़े उतार लिए जाते थे। आज भी जो उतार लिया जाता है वो घरों से निकली। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, और वो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी, और हमेशा उन्होंने सम्मान की लड़ाई लड़ी है। जब एक एमएलए एमपी बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, मायावती ने कभी समझौता की राजनीति नहीं की, और वो ताकतवर थीं, ताकतवर हैं, ताकतवर रहेंगी। उनका सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। और एक बात समझ लीजिए, राजनीति में हार जीत, राजनीति आपके लिए ना हार जीत का खेल होगा। इस देश के तमाम शोषित वंचित बहुजन समाज के लिए वो सम्मान की लड़ाई है, और मायावती हमारी सम्मान की प्रतीक है। और गलती से भी आप, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, मान्यवर कांसी राम साहब हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, जगदेव बाबू हो, लालू प्रसाद यादव हो, इन पर उंगली मत उठाइएगा। क्योंकि इनकी ज़िंदगी का आप स्वाद चखेंगी ना, तो आपका जायका खराब हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, जिस हालात से लोग निकले हैं ना, जिस हालात से लोग गुजरते हैं ना, आप लोग गुजर जाएंगे। इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने शब्दों को वापस लीजिए, माफ़ी मांगिए। और आपने एक महिला का अपमान किया है, एक बहुजन महिला का अपमान किया है, इस देश के तमाम बहुजन समाज का अपमान किया है। और मायावती की राजनीति हैसियत का अंदाज़ा मत लगाइए। जिस दिन वो खड़ा हो गई ना इंडिया गेट जाके, उस दिन आपकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो तो शुक्र मनाइए कि मायावती जी सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, और इस देश की राजनीति को संविधान के हिसाब से चलाना चाहती हैं। नौटंकी नहीं करती हैं वो घड़ी घड़ी। समझ गई ना? आपकी राजनीति जानते हैं हम लोग। मुंह मत खुलवाइए। कांग्रेस बीजेपी की राजनीति जानते हैं कैसे चलती है, और इस देश का बहुजन कैसे राजनीति करता है। इसलिए अलका लांबा जी, आपकी पार्टी आप चलाइए, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के मान सम्मान पर, SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियों के मान सम्मान पर हाथ मत रखिए। हम लोग आपकी एक महिला के तौर पे मान सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, किसी भी कास्ट का, किसी भी दल की महिला हो। हमें पता है इस देश में अगर आप महिला हैं तो आपका शोषण होगा पेट्रियार्की के आधार पे, और इस देश में अगर आप बहुजन महिला हैं तो आपका शोषण होगा पेट्रियार्की के आधार पे भी और जाति के आधार पे भी। और मैं नहीं चाहता, हम लोग नहीं चाहते। बाबा साहब ने कहा था, जिस मायावती को आप कह रही हैं ना, वो बाबा साहब के उन सिद्धांतों को मानती हैं। और बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी देश की तरक्की को इस बात से नापता हूं कि उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। और आज आप जो CM PM का ख्वाब देख रही हैं, आज जो आप MLA MP बन रही है, उसी मायावती के जो पूर्वज थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिया है, उसके हिसाब से आप बन रही हैं। इसलिए इसका भी तो लिहाज कीजिए, सम्मान कीजिए। और मायावती इस देश में महिला सम्मान की प्रतीक हैं, बहुजन महिला सम्मान की प्रतीक है। जैसे इंदिरा जी हैं, जैसे सोनिया जी हैं, वो भी सम्मानीय है। और मायावती हमारे लिए विशेष सम्मानीय है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, महिलाएं, अगर आप सवर्ण महिलाएं हैं तो सिर्फ प्रताड़ित होंगी
पेट्रियार की मर्दवाद के आधार पे अगर आप बहुजन समाज की महिलाएं हैं तो आप प्रताड़ित होती हैं, जाति के आधार पे भी और लिंग के आधार पे भी। इसलिए कभी इंदिरा गांधी जी के बारे में, कभी सोनिया गांधी जी के बारे में, और मैं आपके बारे में भी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप भी खुद महिला हैं, लेकिन एक महिला का जिस तरह से आपने अपमान किया है, जिस तरह से शब्दों का चयन किया है, और उसमें भी बहुजन महिला का आपने जो अपमान किया है, वो अपमान देश भूलेगा नहीं। और जब आप समझेंगे, सोचेंगे तो आपको पछतावा होगा। और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और तब समझिएगा कि आपने उस महिला का अपमान किया है जिस महिला के पूर्वजों ने इस देश में पहला स्कूल खोला था जो महिलाओं के लिए था, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं। जब महिलाओं का स्कूल बैन था और उनका नाम है सावित्रीबाई फुले और उन्हीं की मानस संतान है मायावती। आपने जिस महिला का अपमान किया है, उस महिला ने जो जीवन संघर्ष किया है, उन्होंने जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा है, वो आप नहीं कर सकती हैं। अलका लांबा जी, आपको फिर कह रहा हूँ, आप चांदी की चम्मच, अमीरी और जात का सौंदर्य लेके पैदा हुई हैं, जातिवाद का एक वीर गाथा लेके पैदा हुई हैं। इसलिए आप उन संघर्षों की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं जिन संघर्षों से मायावती जैसी शख्सियत बनती हैं, निकलती हैं। आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।